नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जो कि डॉक्टर और मरीज़ के विश्वास की कहानी है, जिसका शीर्षक है विश्वास का इलाज। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी का माहौल था। स्ट्रेचर पर लेटे मरीज के चारों तरफ उसके परिवार वाले खड़े थे, घबराए हुए, डरे हुए, उम्मीद से भरे हुए। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, इन्हें बचा लीजिए। रोते हुए बेटे अमित ने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए। मरीज थे 68 वर्षीय रामलाल चौधरी जी, शहर के जाने माने व्यापारी। कई सालों से डायबिटीज़, हाई बीपी और दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनकी हालत और बिगड़ गई थी। चलना फिरना लगभग बंद हो चुका था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कबीर मेहता ने जल्दी जल्दी रिपोर्ट देखी और कहा, स्थिति गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन अस्पताल में एक अजीब चर्चा शुरू हो गई कि डॉक्टर कबीर का इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग था। वे दवाओं के साथ साथ मरीज को अनुशासन और मानसिक अभ्यास भी करवाते थे, जैसे ध्यान करना, खास क्रियाएं करना, कभी कभी धार्मिक तरीके भी सुझाते थे। यही बात अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अजय वर्मा को पसंद नहीं थी। उन्होंने मीटिंग बुलाकर कहा, डॉक्टर कबीर, आप मरीजों को दवा देने की बजाय पूजा पाठ और मंत्र क्यों बता रहे हैं? यह अस्पताल है, मंदिर नहीं। कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर मैं दवा भी दे रहा हूँ, लेकिन हर मरीज दवा से नहीं आदतों से भी ठीक होता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं, हम गलत हैं? डॉक्टर अजय ने तीखे स्वर में पूछा। नहीं सर, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इलाज शरीर का नहीं, दिमाग और आदतों का होना चाहिए। विवाद बढ़ता देख अस्पताल के डायरेक्टर ने फैसला सुनाया। ठीक है डॉक्टर कबीर, आपको एक मौका दिया जाता है। आप रामलाल जी का इलाज अपने तरीके से कीजिए। अगर 30 दिन में सुधार हुआ तो आपकी पद्धति मान्य होगी, नहीं तो आपको इसे बंद करना होगा। कबीर ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। अगले दिन कबीर ने रामलाल जी और उनके बेटे अमित को बुलाया और कहा, दवाइयाँ तो चलेंगी, लेकिन आपको कुछ नियम मानने होंगे। अमित ने घबराकर पूछा, कैसे नियम? डॉक्टर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह आपको घर के पास मंदिर तक खुद चलकर जाना होगा। चाहे धीरे धीरे जाएं, वहाँ 11 बार सीढ़ियाँ चढ़कर उतरनी होंगी। फिर 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और गहरी सांस लेनी है। और हाँ, हर दिन आधा खाना, जो खाना खाते उसको आधा कर देना है। अमित चौंक गया, लेकिन पापा तो चल भी नहीं पाते। तभी रामलाल जी बोले, मैं करूँगा अगर इससे मैं ठीक हो सकता हूँ। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। 2 लोगों के सहारे से मंदिर तक पहुँचे। सीढ़ियाँ चढ़ना तो जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद रामलाल जी सीढ़ियाँ खुद चढ़ने लगे। दूसरे हफ्ते सीढ़ियाँ बिना सहारे चढ़ने लगे। तीसरे हफ्ते उनका चेहरा बदल गया, आंखों में चमक लौट आई। उनकी डाइट अपने आप कंट्रोल हो गई, वज़न थोड़ा कम हुआ, ब्लड शुगर स्थिर रहने लगी और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास वापस आ गया। 30 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई। सभी डॉक्टर आमने सामने आए। रिपोर्ट सामने आई, शुगर कंट्रोल में, बीपी सामान्य, दिल की स्थिति स्थिर, वज़न कम, चलने की क्षमता बेहतर। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। डायरेक्टर ने कहा, डॉक्टर कबीर, यह सच में प्रभावशाली है। डॉक्टर अजय ने धीरे से पूछा, लेकिन यह कैसे हुआ? कबीर मुस्कुराए और बोले, सर मैंने उन्हें पूजा नहीं करवाई, मैंने उन्हें चलना सिखाया। सब हैरान रहकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, मंदिर तक चलना उनकी एक्सरसाइज थी, सीढ़ियाँ चढ़ना उनका कार्डियो था, आंखें बंद करके बैठना उनकी मेडिटेशन थी और आधा खाना उनका डाइट कंट्रोल था। लेकिन उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि ईश्वर का नियम है। अगर मैं उन्हें सीधे सीधे एक्सरसाइज कहता तो वो कभी नहीं करते। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अजय ने धीरे से कहा, मतलब आपने उनके विश्वास का इस्तेमाल किया? कबीर ने सिर हिलाया।
नहीं सर, मैंने उनके विश्वास को उनकी ताकत बना दिया। मीटिंग ख़त्म हुई। उस दिन के बाद अस्पताल में एक नई सोच शुरू हो गई। इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि समझ, आदत और विश्वास से होता है। कभी कभी इंसान दवा से नहीं, अपने विश्वास और अनुशासन से ठीक हो जाता है। सही डॉक्टर वही है जो शरीर के साथ साथ मरीज के मन का भी इलाज करे। तो ये थी कहानी दोस्तों, विश्वास का इलाज, कि किस प्रकार ने डॉक्टर ने मरीज के विश्वास को पहले काबू में किया, फिर उसके इलाज की तरफ बढ़े। तो ये कहानी हमें भी सीख दे सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आपको नमस्कार।